स्कीपिंग एक ऐसा कार्डियो वर्कआउट जो आपकी कैलोरीज को बर्न करने के साथ साथ आपके मसल्स को भी बिल्ड करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। क्या आपको रस्सी कूदना पसंद है और आपका पर्सनल रिकॉर्ड क्या है, मतलब एक दिन में आप कितने रस्सी कूद सकते हैं? मैंने 1000 स्कीपिंग किया था एक दिन में और उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। 1000 स्कीपिंग में कितनी कैलोरीज बर्न होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपका रिकॉर्ड क्या है? व्हाट अबाउट यू? कमेंट करके बताइए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अगर स्कीपिंग करते हैं तो कौन से मसल्स पे ये काम करता है, कौन से मसल्स को ये टोन करता है। दूसरा, किस तरीके की रस्सी आपको लेनी चाहिए, किस हाइट की रस्सी लेनी चाहिए अपनी हाइट के हिसाब से, जो आप परफेक्टली रस्सी कूद पाए और इसके बेनिफिट्स ले पाए, और कितने टाइप की रस्सी आती है और इसमें से बेस्ट कौन सी है। एंड आपको स्कीपिंग अगर करना है तो किस तरीके से करना होगा, व्हाट इज द राइट टेक्निक ऑफ स्कीपिंग के जिससे आप इजीली अपने स्कीपिंग के सारे फायदे ले पाए। सो लास्ट तक वीडियो देखिए, एक सेकंड भी मिस मत कीजिए ताकि आप सब कुछ जान पाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ टू डू जंप रॉप। कैसे आप रस्सी कूदेंगे यार? तो सबसे पहले आपको रस्सी कूदने के लिए एक जो टेक्निक है उसे याद रखनी है। आपको कभी भी अपने पैर को इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से, मतलब आपको अपने टो के बल पर खड़े रहना है और इसी तरीके से आपको रस्सी कूदनी है। मतलब आपके जो पैरों के जो उंगलियां हैं उससे आपको सहारा लेना है, उसका सहारा लेना है और उसी तरीके से आपको रस्सी कूदनी है। देखिए इस तरीके से एग्जैक्टली आपके पैर रहने चाहिए और इसी तरीके से आपको रस्सी कूदनी है। अगर आप पूरा पैर नीचे रखेंगे तो ये प्रॉपर टेक्निक नहीं होती है रस्सी कूदने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि विच मसल्स जंपिंग रॉप टारगेट्स। कौन से मसल्स पे काम करता है भाई? तो जंपिंग रोप सबसे पहले आपके थाई एंड हिप्स मसल्स पे काम करता है। जब हम स्कीपिंग करते हैं हमारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग काम करते हैं और ये मसल्स बॉडी के लार्जेस्ट मसल्स हैं। ये मसल्स आपके नी और हिप्स को स्ट्रेंथ देते हैं, इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और रनिंग पावर भी बढ़ता है। और स्कीपिंग ऑल्सो वर्क ऑन ग्लूट्स। दूसरा ये वर्क करता है आपके काफ मसल्स पे। ये एक प्राइमरी मसल ग्रुप है जिस पे स्कीपिंग वर्क करता है। स्कीपिंग से आपकी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे काफ मसल्स के आसपास, उससे भी इलास्टिसिटी मिलती है और इसीलिए ये आपकी इंजरी के चांस कम कर देता है। एंड नाउ ये आपके शोल्डर एंड बैक मसल्स को भी टोन करता है, ये आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। और बेस्ट बेनिफिट स्कीपिंग का यही है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और जब भी आप स्कीपिंग करते हैं ये आपके कोर को एंगेज करता है। एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर आर्म्स। ये आपकी ग्रिप, आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपके फोर आर्म पे वर्क करता है और इसी वजह से ये आपकी ग्रिप को इम्प्रूव करता है और इससे आप जो दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं उसके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी रस्सी कितनी लंबी होनी चाहिए। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपके शोल्डर तक की रस्सी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नापते हैं तो ये आपके शोल्डर तक पहुंचनी चाहिए और यही परफेक्ट साइज है आपके हाइट के हिसाब से सही रस्सी चूज करने का। तो अब से जब भी खरीदने जाओ चेक करो कि आपके हाइट के हिसाब से सही है या नहीं, तभी खरीदो। ये आपको और भी ज़्यादा इजीली स्कीपिंग करने में हेल्प करता है और स्कीपिंग तो इजीली होती है, साथ में ये आपको बेनिफिट्स भी देता है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ स्कीपिंग। रस्सी कूदने के लिए अलग अलग टाइप की रस्सी अवेलेबल रहती है बाजार में। उसमें सबसे पहली आती है थीन, जो बहुत पतली रस्सी होती है। ये प्लास्टिक की बनी होती है, ये 2-3 महीने चल जाती है, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और ये बेस्ट रहती है अगर आप इनिशियल लेवल पे स्कीपिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। सेकेंड टाइप इज वायर्ड स्कीपिंग। ये जो है वो वायर की बनी होती है और बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि ये एडजस्टेबल होती है, सेम एज थीन स्कीपिंग। इससे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत पतली होती है और इजीली आप इससे रस्सी कूद सकते हैं। और अगर आप इनिशियल लेवल पे करते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ये एडजस्टेबल है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जल्दी से टूटने का चांस रहता है। जो थीन रस्सी होती है ना, थीन स्कीपिंग होती है, वो भी जल्दी से टूट जाती है। एटलीस्ट 3-4 महीने चल जाते हैं ईजिली, पर उसके बाद चांस रहते हैं कि ये जल्दी से टूट जाए। थर्ड टाइप जो होती है वो होती है बेडेड स्कीपिंग। इसमें रस्सी के ऊपर छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस लगाए गए होते हैं। ये जनरली वेट लॉस, फैट लॉस के लिए यूज़ नहीं की जाती है, मसल्स बिल्डिंग के लिए रेगुलर फॉर्मेट में ये यूज़ नहीं की जाती है। अगर आप रेगुलरली रस्सी कूदना चाहते हैं तो इस टाइप की रस्सी को आपको अवॉइड करना है। फोर्थ टाइप इज हैवी स्कीपिंग, जो जनरली बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है आपके मसल्स को एंगेज करने के लिए। अगर आप इस तरीके की रस्सी लेते हैं तो ये आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
ये भी प्लास्टिक नायलॉन की बनी हुई होती है, इजीली आपको 300-400 रुपए में मिल जाएगी। ये सारे के सारे टाइप्स के जंपिंग रोप अगर आप देखना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। जो भी आपको बेस्ट लगता है, मेरे हिसाब से मैं आपको बेस्ट बता दूंगी, पर जो आपको बेस्ट लगता है वो आप खरीद भी सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन परचेज ऑल्सो। नेक्स्ट टाइप इज वुडन हैंडेड। ऐसी रस्सी मेरे पास है, देखिए इस तरीके से वुडन के हैंड होते हैं और प्लास्टिक की ही रस्सी होती है। ये बहुत अच्छी होती है, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि ये वुडन का ये जो यहाँ पे इन लोगों ने किया होता है वो इजीली इस तरीके से टूट जाता है। मेरा ये टूट गया था, इसी वजह से जनरली मैं ये प्रीफर नहीं करती हूँ। इसे जोड़ा भी जा सकता है, मैंने 2-3 बार ट्राई की पर ये फिर भी निकल जाता है। पर अगर ये अच्छा वाला ग्रिप वाला है, अगर ये इजीली प्रॉपरली फिट है तो ये अच्छे से काम देगा आपको। तो ये एक टाइप की स्कीपिंग, देखो ये एक टाइप की स्कीपिंग रॉप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी आती है, कूदने में भी मज़ा आता है, पर इसका ये एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो स्कीपिंग की टाइप है वो भी मेरे पास है, दैट इज काउंटिंग स्कीपिंग। यहाँ पे आपको काउंटर दिया जाता है, इजीली आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से पहले आपको रीसेट करना होता है और फिर आपको स्कीपिंग करना होता है। ये आपको बता देता है कि कितने स्कीपिंग आपने किए है, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली इसमें ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है। पर मेरा ये काउंटर जो है वो भी बिगड़ गया है, मतलब ये चांस है कि आपने लिया हो तब ठीक से वर्क करता हो, धीरे धीरे 1-2 महीने में ये बिगड़ भी जाता है, तो ये आपको सही काउंटिंग नहीं देता है कभी कभी। तो यस, ये भी एक टाइप की काउंटिंग वाली रस्सी है जो अच्छा काम देती है। वैसे काउंटिंग के बिना भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इजीली काम देता है। ये भी प्लास्टिक की है और ये भी अच्छी है, मैंने ये बहुत बार यूज़ की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी रस्सी वाली रस्सी, मतलब जो कॉटन की रस्सी रहती थी वैसी, जो मैं बचपन में यही यूज़ करती थी, ऐसे ही आती थी कॉटन वाली। जो हैंडल उसके होते थे वो होते थे वुडन के और रस्सी जो होती थी वो कॉटन की होती थी। रस्सी एक्चुअल रस्सी वाली ही रस्सी होती थी, तो वो भी बेस्ट रहती थी। ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। तो ये भी अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। पर इन सब में से जो बेस्ट है वो है हैवी वाली रस्सी, मतलब हैवी स्कीपिंग जो है, हैवी स्कीपिंग रोप, ये बेस्ट रिजल्ट देता है। ये आपके मसल्स को टारगेट करने के साथ साथ आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है, और अगर ये आपकी हाइट के हिसाब से प्रॉपर है तो आपको कूदने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइस, आपको रोजाना 10 मिनट एटलीस्ट रस्सी जरूर कूदना चाहिए। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी कूदते हैं ना, तो ये आपके मसल्स को एंगेज करने के साथ साथ आपको फिट रहने में 100% हेल्प करता है। और रोजाना जब आप 10 मिनट के लिए रस्सी कूदने जाए ना, आपको 20 सेकेंड रस्सी कूदनी है, 10 सेकेंड ब्रेक ले लेना है, फिर से 20 सेकेंड आपको रस्सी कूदनी है। इस तरीके से आपको आपकी 10 मिनट कंप्लीट करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जंपिंग रॉप मुझे आपको देनी थी, तो सारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। आई होप आपने एंजॉय किया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट डाउन बिलो, और भी एक रस्सी वाला वीडियो हम बना देंगे स्कीपिंग रिलेटेड, और सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हम उस पर दे देंगे। तो कमेंट डाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी फॉलो कर दीजिए, वहां पे भी मैं एक्टिव हूँ। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड ब्लॉग्स पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्राइट विथ #livingbright।